Class 7, lesson number 10, Thomas Alva Edison. What are you doing there, Tom? Tom, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? Nothing, father. I am only trying to find out if I can hatch eggs. कुछ नहीं पिताजी, मैं बस देख रहा था कि क्या मैं अंडों को से सकता हूँ. Hatch eggs? What do you mean? You are not a duck or a hen. ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कोई मुर्गी या बतख नहीं हो. Of course I am not, but you told me that a duck sits on its egg and hatches them. हाँ, मैं नहीं हूँ, पर आपने मुझे बताया था कि बतख अंडे के ऊपर बैठती है जिससे वो हैच हो जाते हैं. और मैं तो डक से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हूँ, यानी मैं बतख से बड़ा हूँ. तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मैं उसके अंडों पर बैठ जाऊँ और उन्हें हैच कर दूँ. द चाइल्ड हु ट्राइड टू हैच एग वॉज थॉमस अल्वा एडिसन. यानी जिस बच्चे के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो थॉमस अल्वा एडिसन था, जिन्होंने ग्रामाफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे आविष्कार करे हैं. ही वॉज बॉर्न ऑन 11 फरवरी 1847. 11 फरवरी को उनका जन्म हुआ था मिलान, ओहियो, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हिज टीचर डिड नॉट थिंक मच ऑफ हिम. यानी उनकी टीचर को नहीं लगा था कि ये कुछ ज़्यादा कर पाएंगे, लेकिन उनकी माता जानती थी कि टॉम बहुत इंटेलिजेंट थे और हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहते थे. At the age of 8, the boy had set up his own laboratory and started doing his experiments. यानी 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की लेबोरेटरी बना ली थी जहां वो लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे. Even as a boy, Tom worked hard enough to earn enough money to buy the things he needed for his experiment. यानी एक बाल अवस्था में भी टॉम जो थे वो इतना काम करते थे कि उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते थे कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में खर्चा कर सकते थे. लेटर ही लर्न टेलीग्राफी एंड स्टार्टेड वर्किंग एज एन टेलीग्राफ ऑपरेटर. और बाद में उन्होंने टेलीग्राफी सीखी और एक टेलीग्राफ ऑपरेटर के जैसे काम करने लग गए. ही लॉस्ट मैनी जॉब्स. यानी उन्होंने बहुत नौकरियां खोई, उनके आलस की वजह से नहीं, लेकिन इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे. लेकिन ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एक्सपेरिमेंटिंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट न्यू थिंग. सो द एम्प्लॉयर्स फेल्ट दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम. तो वो क्या करते थे कि लगातार एक्सपेरिमेंट्स में इतना टाइम ख़राब करते थे कि सब साथ वालों को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम करता है. ओनली वन ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स, मिस्टर मिलिकन, बिलीव दैट एडिसन रियली हैड न्यू आइडियाज़. ही हेल्प द यंग मैन इन एवरी वे एंड सून एडिसन इन्वेंटेड समथिंग वेरी यूजफुल. और उनके साथ काम करने वाले सिर्फ एक आदमी, मिस्टर मिलिकन, ने माना कि उनके पास कुछ नए आइडियाज़ थे और उन्होंने इनकी बहुत मदद करी. और जल्द ही एडिसन ने कुछ बहुत काम का डिस्कवर कर दिया था, एक आविष्कार उन्होंने कर दिया. वी सेंड मैसेजेस बाय वायर. दिस इज कॉल्ड टेलीग्राफी. बट इन दोज डेज ओनली वन मैसेज कुड बी सेंड एट द टाइम अलोंग अ वायर. एडिसन वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू मेक इट पॉसिबल टू सेंड मोर देन वन मैसेज एट द सेम टाइम एंड ही सक्सीडेड. तो उन्हें उसमें सफलता मिल गई कि वो एक से ज़्यादा मैसेज एक टाइम पर भेज पाते थे. दिस वॉज नो डाउट एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन बट वॉज ओनली अ बिगनिंग. यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था पर यह शुरुआत थी. उन्होंने अपना जॉब छोड़ा ताकि वो ज़्यादातर समय लेबोरेटरी में बिता सकें. और 1869 में वो न्यूयॉर्क चले गए जहाँ पे उन्होंने अपनी मशीन को इम्प्रूव करा ताकि और मैसेजेस भेजे जा सकें. और एक जनरल लेफर्ट्स नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने उनके न्यू इन्वेंशन को ख़रीदना चाहा और उन्होंने $40,000 उनको ऑफ़र करे. एडिसन बहुत सरप्राइज़ हुए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे थे, क्योंकि उन्हें लगता नहीं था कि वो इतने महंगे दाम में मशीन बेच पाएंगे. नाउ एडिसन हैड इनफ मनी टू स्टार्ट अ फैक्ट्री. यानी अब एडिसन के पास काफ़ी पैसे थे कि वो एक फैक्ट्री शुरू कर सकें और एक लेबोरेटरी शुरू कर सकें. तो उन्होंने बहुत सारे असिस्टेंट रखे. वो एक काफ़ी अच्छे एम्प्लॉय थे और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करते थे. वो खुद भी हार्डवर्क करते थे और दूसरों को भी करवाते थे. और अपनी लेबोरेटरी में वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेंशंस करा करते थे. एक बार उन्होंने अपने एक असिस्टेंट से कहा कि वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो बात करती हो, और उनके असिस्टेंट को विश्वास नहीं हुआ. उसने कहा कि मुझे लगता है कोई मशीन कभी बात नहीं कर पाएगी और मैं इस बात पर शर्त लगाने को तैयार हूँ. तो वो भी शर्त लगा लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं किस चीज़ की? अ बॉक्स ऑफ सिगार. तो वो कहता है सिगार की. और असिस्टेंट को लगता था कि वो जीत जाएगा, पर वो हार गया क्योंकि एडिसन ने पहली टॉकिंग मशीन बनाई. इट लुक्ड वेरी फनी बट इट कुड टॉक. जो ग्रामाफोन जिसको बोला जाता है वो एक टॉकिंग मशीन के जैसे उस टाइम पर यूज़ करा जाता था. परहैप्स एडिसन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल इन्वेंशन वॉज द इलेक्ट्रिक बल्ब. लेकिन एडिसन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा काम आने वाला इन्वेंशन था बल्ब. उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी. कम से कम 2 साल तक
मेहनत करने के बाद उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था, जिस पर उन्हें कम से कम $40,000 लग गए थे, सिर्फ ये पता करने में कि फिलामेंट के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होता है। उन्होंने बहुत सारे मटेरियल्स ट्राई करे। एट लास्ट इन 1879 ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। 3 साल बाद बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक लाइट्स होना शुरू हो गई थी। एडिसन वर्कड हार्ड एट द एंड ऑफ हिज लाइफ टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव। उन्होंने अपने लाइफ के एंड तक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा ताकि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक अच्छी जगह बन पाए। उन्होंने टेलीग्राफी सुधारी, बेल्स टेलीफोन बनाया, टाइपराइटर बनाया, इलेक्ट्रिक फ़ैन बनाया। 1913 में उन्होंने पहला टॉकी या टॉकिंग पिक्चर भी बनाया। और उनकी मृत्यु के पहले दिस ग्रेट इन्वेंटर हैड प्रोड्यूस्ड एंड इम्प्रूव्ड अबाउट 1,000 थिंग्स। अपने मरने से पहले तक वो कुछ हज़ार चीज़ों को बनाकर इम्प्रूव कर चुके थे। और जब उनकी मौत हुई तो बहुत सारे अमेरिका के घरों में लाइटें बंद रखी गई ताकि उनको एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट दिया जाए कि जिसने ये लाइटें बनाई हैं आज उनके मरने पर वो लाइटें बंद रखी जाएंगी। What was young Tom doing one day and why was he doing so? One day, young Tom was trying to find out if he could hatch eggs. He had learned from his father that a duck sits on its egg and hatches them. Having wings bigger than a duck, he felt sure that he could also sit on duck's egg and hatch them. यानी एक बार यंग टॉम जो थे वो अंडे के ऊपर बैठकर उसे हैच करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो बदक से भी बड़े हैं, तो वो चाहते थे कि वो उसके ऊपर बैठकर एक बार देखें। When did Tom start his experiment? At the age of 8, यानी 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे और उन्होंने खुद की लेबोरेटरी बना ली थी। Why did young Edison lose many jobs? क्यों उन्होंने बहुत सारी नौकरियां खोई? क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम एक्सपेरिमेंटेशन में देते थे, जिससे उनके एम्प्लॉयज़ को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो उन्हें टॉलरेट नहीं कर पाते थे। What was Edison's first important invention? सबसे पहले उन्होंने मशीन बनाई थी जिससे मैसेजेस भेजे जा सकते थे और एक से ज़्यादा मैसेज भेजे जा सकते थे। How did Edison get money? He needed starting for a laboratory. एक जनरल जिनका नाम लेफर्ट्स था, उन्होंने एडिसन की नई मशीन खरीदी जिससे उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिल गए थे। What is a talking machine? What is a talkie? टॉकिंग मशीन इज़ वन दैट कैन टॉक, यानी जिसे मॉडर्न ग्रामाफोन भी बोला जाता है। अ टॉकी इज़ अ टेकिंग पिक्चर, दैट इज़ अ मॉडर्न सिनेमा। वाई डिड द अमेरिकन्स टर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स फॉर अ वाइल व्हेन एडिसन डाइड? जब एडिसन की मृत्यु हुई तब अमेरिकन्स ने अपनी इलेक्ट्रिक लाइट्स क्यों बंद करी? क्योंकि वो उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते थे कि जिसने इलेक्ट्रिक लाइट इन्वेंट करी है उसके मरने पर उन्होंने अपने घर की इलेक्ट्रिक लाइट्स को थोड़े समय के लिए बंद रखा था।